इसलिए हम लोग इसको इजी नहीं समझते हैं, हार्ड समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये कहता है एग्रीगेट। एग्रीगेट में से होता है योग या कुल। अब वर्ड क्या कर रहा है जो समझिएगा। एग्रीगेट यानी कि आगे वाला गेट पर अक्सर एग्जाम जब होता है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले पूछते हैं कि एग्जामिनर जो होता है वो पूछता है कि एग्रीगेट यानी कि आगे वाले गेट पर योग कुल कितने पर्सन है, कुल कितने पर्सन खड़ा है। तो वहां पे बताता है आगे वाले गेट पर कुल कितना पर्सन है, तो भैया टोटल पर्सन कितना है, होल कितना है यानी कि होल कंप्लीट कितना है, या सम करके बताओ यानी कि जोड़ के बताओ, ऐड करके बताओ, एडज्वाइन करके बताओ, यानी कि सम, ऐड, एडज्वाइन, टोटल, होल और सम। ये सब किसका वर्ड आ गया, ये सारे हो गए एग्रीगेट यानी कि आगे वाले गेट पर कितने लोग हैं, योग कुल वो जोड़ के बताओ। ठीक है, इतना आसान है सीखना, फिर भी हम लोग इसको हार्ड समझ लेते हैं, और यही हार्ड समझना हमारे लिए खतरनाक और डेंजर हो जाता है। हमारे लिए मतलब क्या, हमारे माइंड के लिए। आगे आ जाए, आगे 5 नंबर करना है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट में होता है कंगाल। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। बैंकरप्ट में होता है कंगाल। बैंकरप्ट यानी कि बैंक करप्ट। अगर बैंक करप्ट होता है, ठीक है, तो अच्छे अच्छे इंसान को कंगाल बना देता है। यानी कि अगर बैंक का नेचर सही नहीं है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया में किसान का क्या किया जाता है, उनके जीवन में वो अगर कर्ज ले लेते हैं तो उनको बहुत बैंक के द्वारा टॉर्चर किया जाता है और उनको कंगाल बना दिया जाता है। वही करा है, ऐसे बैंकरप्ट में होता है दिवालिया होना, यानी कि बैंक में एक रुपया भी नहीं है, दिवालिया हो गए, कंगाल हो गया। वैसे दिवालिया का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यदि आप कर्ज बहुत लिए हुए हैं और आप कर्ज देने में सक्षम नहीं है और आपके दरवाजे पर लेनदार जो है कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इन सब से आप तंग आकर आप सरकार यानी कि कोर्ट के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि मेरे पास अब पैसा देने की सक्षम नहीं है। तो उस कंडीशन में सरकार आपको बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित करती है, जिसके अंतर्गत आपके पास जितने भी धन संपत्ति या घर के अंदर जो भी हो, हाथ में एक घड़ी भी क्यों ना हो, उन सब का एक मुआयना करती है कितना प्राइस होगा और उसकी बोली लगाती है और लोगों के बीच उसको बेचा जाता है, और जो पैसा आता है उस पैसे को आपके लेनदार को दे दिया जाता है। अगर देनदार से सपोज अगर आप 10 लाख रुपया लिए हुए हैं, आपके बेच कर अगर आपका 5 लाख आता है, तो सरकार उन लेनदार को भी बोलती है कि आप इसी 5 लाख में आप मैनेज करो। समझ में आ रहा है ना, उनको 10 लाख नहीं मिलेगा और आपको टोटली रूप से पेपर वगैरह में प्रकाशित कर दिया जाता है कि फल्ला इंसान दिवालिया हो गया। जैसे आप लोग सुने होंगे पेप्सी इतनी बड़ी कंपनी है जो भी दिवालिया हो चुकी है। ठीक है, ये कंडीशंस है। तो ये क्या कहता है, बैंक करप्ट यानी कि बैंक जो है ना करप्ट है, कंगाल कर देता है। इतना बड़ा कंगाल कर देता है, दिवालिया कभी कभी इंसान हो जाता है कि पेनीलेस यानी उसके पास पेनीलेस यानी कि उसके पास पेन कलम तक नहीं होता है। इंसॉल्वेंट, अब ऐसी कंडीशन आ जाता है ना कि इंसॉल्वेंट यानी कि उसको इंस्टॉलमेंट को आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो या इंसॉल्वेंट को सॉल्व कर सकते हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। या रिविंड यानी कि वो रन यानी चल भी नहीं सकते हैं। ऐसे कंडीशन हो जाता है जब इंसान बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कंगाल हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट कर लो, जब इंसान बैंकरप्ट होता है, कंगाल होता है, तो उसके पास क्या होता है, तो उसके पास पेनीलेस यानी कि पेन तक नहीं रह पाता है। इंसॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। रियून्ड यानी कि वो रन यानी कि चल भी नहीं सकता है गांव समाज में, क्योंकि गांव समाज के लोग उसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जो नहीं मन में आए वो बोलने लगते हैं, इसलिए बोला जाता है ये कंडीशन। आगे क्या कहता है, इंटीमेट। इंटीमेट में होता है सूचना देना। क्या बोलता है, इंटीमेट, और इंटीमेट में होता है सूचना देना। 1 मिनट रुक जाइएगा।